हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। माय नेम इज कृष्णानंद पांडे और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ नेशनल इनकम एग्रीगेट पार्ट 3 है ये इस वीडियो का। और इस वीडियो में हम जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स रह गए थे सेकंड वाली वीडियो में उसको कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे मेजरमेंट टू नेशनल इनकम। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लो ताकि आप सबसे पहले वीडियोस देख सको। और इस वीडियो की पूरी सीरीज आ रही है, यानी कि इस टॉपिक की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें मैं नेशनल इनकम को बहुत ही कंसाइज वे में आपको समझाने वाला हूं। बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जा करके सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूं, उसमें जा करके उसको ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हें इस वीडियो का पीडीएफ तुरंत मिल सके। मैं जैसे ही वीडियो बनाता हूं उसके बाद उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देता हूं। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि दो टॉपिक रह गए थे, दो ऐसे एग्रीगेट रह गए थे जिनको मुझे पढ़ाना था। और इस वाली वीडियो में मैं इसी एग्रीगेट्स पे बात करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि जो एग्रीगेट हम यहाँ लेने वाले हैं वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी एनएनपी एट एमपी। और पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब भी हमें नेशनल इनकम निकालने को कहा जाता है तो हम एनएनपी एट एफसी ही क्यों निकालते हैं? बताओ मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि हम एनएनपी एट एफसी को ही कंसीडर क्यों करते हैं नेशनल इनकम। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा कि हम हमेशा नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी ही कंसीडर क्यों करते हैं टेक्निकली। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो देखो ये दो लास्ट एग्रीगेट है नेशनल इनकम के। ठीक है, और देखा जाए तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। बट टेक्निकली जब भी हमसे कहा जाता है निकालने को कि नेशनल इनकम निकालो तो हम हमेशा नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी मानकर चलते हैं। तो देखते हैं कि एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी क्या है। देखो, एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी में डिफरेंस सिर्फ एक ही देखने को मिल रहा है कि यहां पर लिखा हुआ है एनएनपी एट एमपी और यहां लिखा हुआ है एफसी। तो आपको अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि सर यहां पर एमपी लिखा हुआ है और यहां पर एफसी, यानी कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स का ही कुछ लोचा है। ठीक है, यहां पर जो आपको समझना है वो ये है कि यहां एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी में सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्स का ही डिफरेंस है। लेकिन इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये है क्या। एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज सिमिलर टू एनडीपी एट एमपी। अब ये क्यों कह रहा है कि एनडीपी एट एमपी से सिमिलर है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो एनएनपी एट एमपी और एनडीपी एट एमपी में डिफरेंस सिर्फ डी का आता है। यानी कि अगर ये डी रिप्लेस कर दिया जाए किससे, डी को अगर हम रिप्लेस कर दें एन से, ठीक है, अगर हम डी को रिप्लेस करते हैं एन से तो हमको क्या देखने को मिलता है? एनएनपी एट एमपी। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो डी को हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब डी को चेंज करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि डी को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो डी को चेंज करने के लिए बहुत ही सिंपल है। अगर यहां पर नेशनल मुझे एन चाहिए और यहां पर ऑलरेडी डी गिवन है, तो बताओ फटाफट कि डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए। डी को डोमेस्टिक को नेशनल में बनाने के लिए मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि एक्स माइनस एम करना होता है। हमें क्या करना होता है? एक्स माइनस एम करना होता है, यानी कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं और हमें मिलता है एन एफ आई ए। दूसरी लैंग्वेज में बोलूं इसका शॉर्ट फॉर्म होता है फीफा में से आपको फीटा माइनस करना है, यानी एफ आई एफ ए से एफ आई टी ए माइनस करना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत सिमिलर होता है। जब भी क्वेश्चन में आपको एनएनपी एट एमपी निकालना हो और एनडीपी एट एमपी आपने दे रखा हो क्वेश्चन में, आपने बना लिया हो, तो बहुत इजी है, एनएफआईओ को प्लस कर दो और इजिली आपको मिल जाएगा एनएनपी एट एमपी। इट शोज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। फिर वही बात आ रही है, मैं बार बार बोलता हूं कि नॉर्मल रेजिडेंट, इसका क्या मतलब है भाई?
नॉर्मल रेजिडेंट का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्मल रेजिडेंट जब भी बोले आप समझ जाना कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके बीच, अपने लोगों के बीच और फॉरेनर्स के बीच, यानी कि हमें इंडियंस चाहिए, इंडियंस भी चाहिए और फॉरेनर्स भी चाहिए, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट कर लेंगे क्योंकि आपके पूरे कंट्री में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि दोनों लोग आकर के प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर यानी कि एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रीशिएशन, इसका क्या मतलब हुआ आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रीशिएशन, इसको देखो भाई, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको डेप्रीशिएशन के लिए अलाउंस पहले से बनाना होगा, यानी डेप्रीशिएशन को आपको माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा, क्योंकि एन को जी को हमने एन में कन्वर्ट किया है और जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेशनल नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैंने कहा था कि इनकम की जगह पे हम प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें क्या है, देखो, नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज फैक्टर कॉस्ट अक्यूरिंग टू नेशनल इनकम टू द नेशनल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। सेम वही बात जो ऊपर कही गई है वही नीचे भी लिखी हुई है। इट इज द सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, नेट डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड, अब यहां पर देखो डोमेस्टिक बोल रहा है, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, तो इसमें तो हमारे दोनों दोनों ही आ जाएंगे, हमारे इंडियंस भी आ जाएंगे और हमारे फॉरेनर्स भी आ जाएंगे। लेकिन इसको अगर हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, यानी एनएफआईए को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा नेट नेशनल फैक्टर इनकम, जिसको हम एनएनपी एफसी भी कहते हैं, समझ जाओ। इसी को हम एफसी भी कहते हैं, इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसका रीजन क्या होता है, अब हम इसको क्यों कहते हैं ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं जो आपके कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेंगे। अगर इन केस मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कोई भी एग्रीगेट और आपको उससे कोई एग्रीगेट बनाना है, ठीक है, तो बहुत इजी है, ये फॉर्मूले यूज करो। जैसे सपोज करो अगर जीडीपी गिवन है और आपको जीएनपी बनाना है तो आपको एनएफआईए प्लस करना होगा, विच मीन्स एक्स माइनस एम और फीफा माइनस फीटा, ठीक है। अगर आपको एनडीपी गिवन है, एनडीपी आपको निकालना है, सॉरी, तो एनडी जीडीपी में आपको क्या करना होगा चेंजेस, और जीडीपी आपको गिवन हो। तो देखो भाई, अब यहां पर सिंपल देखो फंडा, यहां पर जी को मुझे एन में ले जाना है और डी को मुझे डी में ही रखना है, यानी मुझे कुछ और नहीं करना है। तो मुझे सिंपली जी को एन में ले जाने के लिए डेप्रिसिएशन होता है या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आपको लिखा होगा। ये दोनों ही नाम आपके एक ही चीज के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनएनपी अगर मुझे निकालना है और मुझे जीडीपी गिवन है तो मुझे क्या करना है। देखो फंडा ये है कि जी को एन में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन और डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए एनएफआईए। तो मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस किया और एनएफआईए को प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एनएनपी। अब आपको पता है कि इसमें और कोई चेंजेस होते नहीं, पी ऑलवेज सेम रहता है, तो मुझे सिर्फ दो ही चेंजेस, एक चेंज और मिलता है, वो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस अगर बनाना है तो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी, इसका मतलब आईटी माइनस सब्सिडी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आपको करना है, ठीक है। और इसी का वाइस वर्सा कर लें, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो मार्केट प्राइस में से आपको एनआईटी क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है। आपको बेसिक नॉलेज जितनी भी चाहिए थी वो हो चुकी है कि नेशनल इनकम क्या होती है, उसके एग्रीगेट्स कैसे होते हैं, उसके एग्रीगेट्स को फाइंड कैसे किया जाता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है किसी। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम इस बात की आ रही है कि हमको हमेशा तो क्वेश्चन नेशनल इनकम का लगाएंगे तो हमेशा क्या होता है, आपके सामने आपको डेटा दे दिए जाते हैं, आपको एक्सपेंडिचर प्रोवाइड कर दिया जाता है, डिफरेंट टाइप के ट्रांसफर पेमेंट दे दी जाती है, डिफरेंट टाइप का आपको मिक्स्ड इनकम प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपको करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि आपको कोई एक एग्रीगेट आपको पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे या तो आप जीडीपी बना सकते हैं या जीएनपी बना सकते हैं या एनडीपी बना सकते हैं, कोई एक एग्रीगेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कई बार तो क्वेश्चन में ये कह देता है कि एनएनपी गिवन होता है, आपसे कहता है जीडीपी बना के दिखाइए। तो देखो भाई, क्वेश्चन कुछ भी कहे, चाहे आपको कोई क्वेश्चन में ये कह दे कि भाई आपको जीडीपी बनाना है, तो आपको एटलीस्ट एक एग्रीगेट बनाना आना चाहिए, वो भी तीनों मेथड से। समझ गए आप, तीन मेथड होते हैं, तो तीनों मेथड से एटलीस्ट एक जीडीपी तो आपको, चाहे जीडीपी हो चाहे जीएनपी हो, कोई एक एग्रीगेट बनाना आना चाहिए।
तो यही प्रॉब्लम यहाँ क्वेश्चन यहाँ आता है कि सर एक कोई भी एग्रीगेट बनाए तो बनाए कैसे, जो भी डेटा हमें प्रोवाइड हो उसमें से क्या हम प्लस माइनस करके कोई एटलीस्ट एक हमारा एग्रीगेट बन जाए। जब हमारा एक एग्रीगेट बन जाता है तो ये वही वाली बात हो गई कि इसका कान घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो और आपको NP8MP ले आता है। मैंने सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को बता ही रखा है कि किसी भी एग्रीगेट को चेंज करना हो, जैसे G को N में ले जाना हो, D को N में ले जाना हो, ठीक है, MP को FC में ले जाना हो, तो आपको एटलीस्ट एक एग्रीगेट बनाना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं, अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेथड जो हैं वो हैं कौन कौन से। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम को बनाने का मतलब है, ये जो एरो है ना, ये आपको क्या शो कर रही है कि दीज फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, ये तीनों मेथड अगर मैं बात करूं, दीज मेथड्स आर इंटर रिलेटेड, ये एक दूसरे से रिलेट है। क्यों रिलेट है भाई, देखो। और यहां पर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा कि कई लड़के पूछते हैं कि सर, या कई क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स लगाते हैं तो वो कहते हैं कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है और इस मेथड से ये आंसर आ रहा है। देखो बच्चा, कभी भी याद रखना कि हमेशा, ऑलवेज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, हमेशा आपका आंसर सेम आएगा तीनों मेथड से, चाहे आप प्रोडक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हो, चाहे एक्सपेंडिचर से, और चाहे इनकम मेथड से। इज दैट क्लियर? अब ये कैसे रिलेटेड है, देखो यहां पर इस बात का आंसर मैं आपको बहुत सिंपल वे में दे दे रहा हूं। सपोज करो ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है। अब इस इंडिया के पास आपको तीन तरह के मेथड कैसे देखने को मिलेंगे। देखो भाई, यहां पर कोई प्रोड्यूसर भी होगा और यहां पर हाउस होल्ड भी होगा, यानी कि फर्म भी है और हाउस होल्ड, दो फैक्टर्स हैं, या दो आपको कह सकते हैं कि हम फैक्टर हैं प्रोडक्शन के। अब ये जो दो फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, इनको आप कैसे यूज करोगे। देखो होता क्या है कि कोई भी प्रोड्यूसर जितना प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, तो उतने ही उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्शन करने पर क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ इनकम, फैक्टर्स को इनकम प्रोवाइड होगी। ठीक है, आप लेबर, सपोज करें आप एक लेबर है, ठीक है, अब आप किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में काम करने गए, ठीक, वहां पर आपने प्रोडक्शन किया, सपोज करो। अब यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, सिर्फ एफसी तक रह रहा हूं, याद रखना इसमें मार्केट प्राइस इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एफसी पे हूं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि मैं सिर्फ एफसी की बात कर रहा हूं, यानी कि ये मेरी कंपनी है जहां मैं प्रोड्यूस करता हूं और ये मेरा वेयर हाउस है जहां मैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को यहां पर रखता हूं अपने वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, मैं यहां मार्केट को नहीं लेके आ रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि प्रोडक्शन जितना हुआ उतनी ही इनकम जनरेट होगी, यानी कि लेबर्स को उतनी ही इनकम दी जाएगी। अब जितनी इनकम उनको मिलेगी वही वो खर्चा कर पाएंगे। ठीक है, वही इनकम वो खर्चा कर पाते हैं। ठीक है, तो जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी ही इनकम होगी और उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, तो जितना एक्सपेंडिचर होगा फिर उतना ही प्रोडक्शन किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों जो आपके मेथड हैं ये ऐसे इंटर रिलेटेड होते हैं, और यही रीजन है कि आपके किसी भी मेथड से सॉल्व करने पर आंसर, तीनों मेथड से सॉल्व करने पर आंसर सेम आएगा। क्लियर है बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम के वो तीन मेथड और उनके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो भैया नेशनल इनकम के तीन मेथड होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। अब यहां ध्यान देना है, नेट प्रोडक्शन मेथड भी दे रखा होगा, या आपको कह देगा वैल्यू एडेड मेथड बताओ। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड और नेट प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्शन मेथड सेम है, इन तीनों के नाम जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन हैं ये तीनों एक ही। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको इन तीनों मेथड का यूज करना पड़ सकता है, या स्पेसिफिकली आपको कहीं बोल दिया जाएगा कि भैया आपको इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी मेथड का नाम मेंशन होगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्यों है सर, यानी कि आप किसी एक ऐसे कोई भी आपको मेथड आता है तो आप उससे नहीं सॉल्व कर सकते। देखो भाई, आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो, हाई स्कूल इंटर में हो, या हायर एजुकेशन की बात ना करें, तो वहां पर आपको कहता है कि किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, अक्सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो या बीकॉम की बात कर लें, तो बीकॉम में आपको क्या होगा कि सारे टॉपिक्स दे रखे होंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको गिवन होंगे, इनके सामने आपको अमाउंट्स गिवन होंगे, और कई बार क्या होता है कि कई मेथड्स के हेड गिवन होते हैं, आपको इसमें से निकालना होता है कि जिस मेथड से मुझे नेशनल इनकम निकालना है क्या उसके सारे आइटम्स यहाँ गिवन हैं या नहीं है। यानी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए इन तीनों मेथड्स के आइटम्स आधे अधूरे दे रखा होगा और किसी एक का पूरा दे रखा होगा। आपको करना क्या है कि आपको पूरे आइटम्स पढ़ने के बाद
ये पता करना है कि कौन से मेथड से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, जब क्वेश्चन का नाम जब क्वेश्चन में मेथड मेंशन ना हो। लेकिन अगर मेथड मेंशन है तो एक बात ध्यान रखना, तब उनको सारे आइटम उस मेथड्स के देने होंगे। क्लियर है? तो आज वाली वीडियो में आप लोगों को इतना ही। क्यों? क्योंकि अगली वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीनों मेथड। ठीक है, यहां मैंने आपको ये बता दिया। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तीनों मेथड में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पर उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूं जिस क्वेश्चन को मैंने सेकंड वाली वीडियो में आपसे पूछा था कि जब भी हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला जाता है तो हम हमेशा एनएनपीएफसी क्यों निकालते हैं। देखो, आपको याद होगा कि अगर आप मार्केट प्राइस को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मार्केट प्राइस को कंसीडर कर रहे हो तो इसमें आता है आईटी। ठीक है, क्या आता है? आईटी आता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स आता है, जो कि फ्लैक्चुएट होता रहता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका फ्लैक्चुएट होता रहता है, और जब भी आप नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हो तो फ्लैक्चुएशन जितनी कम हो सके उतनी करने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे किसी चीज को निकाल रहे हो, यानी नेशनल इनकम को अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हो कोई भी एग्रीगेट, तो वो काफी हद तक मार्केट प्राइस से कम फ्लैक्चुएट होता है। क्यों? क्योंकि आपकी वेजेस, आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपका जो यूं कह लें कि आपका प्रॉफिट है, वो ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता है। लेकिन चूंकि आईटी है, आईटी आपका फ्लैक्चुएट होता है। तो ऐसा कई लोगों का मानना है, या ये मैं यूं कहूं कि एक इकोनॉमिस्ट थे, साइमन कुजनेट। ठीक है, उनका नाम था साइमन कुजनेट, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है क्योंकि वो एक रशिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी भी कंट्री को कोई चीज अपनी नेशनल इनकम को निकालना है तो कोशिश वो ये करे कि वो फैक्टर कॉस्ट पे करे, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिलायबल होता है एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस के। इसीलिए हम एनएनपी एट एफसी निकालते हैं बजाय एनएनपी एट एमपी के। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि सर जब दोनों ही एग्रीगेट एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो दोनों को मान लेना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि फ्लैक्चुएशन कम से कम हो, ताकि हमारा जो, यही रीजन है कि आपने सुना होगा कि नेशनल इनकम करंट प्राइस, नेशनल इनकम रियल प्राइस, ऐसे बहुत सारे सुने होंगे एग्रीगेट, तो वो इसी कारण से होते हैं, क्योंकि हमको हमेशा ध्यान रखना होता है वेरिएशन जितना कम हो, और वेरिएशन फैक्टर कॉस्ट में कम होता है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं और आपको लगता है कि हाँ इससे थोड़ा सा भी आपको फायदा हुआ है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो इस समय आपके साथ ये टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक है, ताकि उनको भी ये समझ में आ सके। और एक बात और, कि अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, चाहे आप बीकॉम में हो, इंटर में हो, या सेकेंड ईयर में हो, इंटर सेकेंड ईयर हो आपका, बीकॉम के किसी भी ईयर में हो, तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो ला सकूं। वैसे तो मैं पूरी सीरीज चलाने वाला हूं हर एक क्लास की, तो अगर आपको टॉपिक ज्यादा जरूरी लगता है कि सर इस टॉपिक को पहले पढ़ा दीजिए, तो आप उस टॉपिक को मेंशन कर दीजिए, मैं आपको वो टॉपिक बिल्कुल पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और आई होप कि आपको सब समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।